स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10वां अध्याय देखते हैं। अक्षर ज्ञान कविता का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, कवित्री हैं अनामिका। चलिए पहला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई। यहाँ मनो और विज्ञान अलग है, साथ होना चाहिए था। अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान को आधार बनाकर लिखी गई है। स्त्री मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या फिर सभी। तो याद कीजिए, इसमें किसी वृद्ध की बात नहीं की गई है, किसी स्त्री की बात नहीं की गई है, ये बच्चे के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, बाल मनोविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है, चौखटे में क्या नहीं अटता है। तो कविता की पहली ही पंक्ति है, चौखटे में नहीं अटता है बेटे का क। ख और ग की तो कोई चर्चा ही नहीं है वहाँ, तो ऑप्शन क आपका सही है। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो क नहीं अटता है। तीसरा क्वेश्चन है, कवित्री के अनुसार सृष्टि के विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या हैं। सृष्टि के विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या हैं। तो ऑप्शन है, सफलता की खुशी है, विफलता के आंसू है, मुक्ति की खोज है या फिर सुख की प्राप्ति है। तो याद कीजिए, कविता की पंक्तियों में इस बात का जिक्र था कि प्रथम विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमाक्षर हैं सृष्टि के विकास कथा की। तो विफलता के आंसू जो आपका बी ऑप्शन है, ये क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। ग पर, घ पर, अड़ पर या फिर क पर। तो याद कीजिए, कविता में इस बात का जिक्र है कि अड़ या अंगा जिसको भी कहते हैं, अड़ पर आकर थमक जाता है जरा सा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, खाली शब्द का क्या अर्थ है। खाली, केवल, शांति या फिर शुद्ध। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है। खाली शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खरगोश की खालिश बेचैनी में, यानी शुद्ध बेचैनी है किसकी तरह, खरगोश की तरह। माँ बेटे से क्या नहीं सकता है। माँ और बेटा प्रयास कर रहे हैं, क्या नहीं सक पा रहा है। ख, क, अड़। ये देखिए बी और डी का ऑप्शन सेम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन सी आपका सही है। अड़ पर आकर जो है दोनों थमक जाते हैं। ये दोनों जो माँ बेटे दोनों प्रयास करते हैं, इसके बावजूद बच्चा इस अक्षर को साध नहीं पाता है। अनामिका किस काल की कवित्री हैं। भक्ति काल की, समकालीन हैं, आदिकाल की हैं या फिर वीर गाथा काल की हैं। तो समकालीन कवित्री हैं, क्योंकि अभी तक ये हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की कवित्री, अभी वर्तमान में है, इसीलिए क्या है, समकालीन है। नेक्स्ट है, काव्य रचना के अलावा अनामिका किन साहित्यिक विधाओं में सक्रिय हैं। यानी कविता के अलावा कवित्री क्या क्या लिखती हैं। उपन्यास लिखती हैं, गद्य और आलोचना लिखती हैं, नाटक लिखती हैं या फिर पत्रकारिता करती हैं। तो आपका ऑप्शन जो बी है सही है। इनके कई गद्य भी मिलेंगे आपको, आलोचना भी इनके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, गद्य और आलोचना लिखती हैं ये। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, अनामिका जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 17 अगस्त 1961 ईस्वी, 16 अगस्त 1961 ईस्वी, 18 अगस्त 1961 ईस्वी या फिर 19 अगस्त 1961 ईस्वी। तो ऑप्शन ए सही है, 17 अगस्त 1961 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। चलिए, कवित्री का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर तो हम अभी तुरंत बता दिए, तो ये पूछने वाली तो कोई बात है नहीं। सी ऑप्शन सही है, बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। 11वां है, कौन सी रचना कवित्री की नहीं है। विप्थगा, बीजाक्षर, अनुष्टुप, गलत पते की चिट्ठी। तो विप्थगा, अगर याद कीजिए अज्ञेय की कविता हम जब बताए थे तो बताए थे विप्थगा किसकी रचना है, अज्ञेय की। जब विप्थगा अज्ञेय की रचना है तो निश्चित तौर पर ये रचना कवित्री की नहीं है। बाकी बीजाक्षर है, अनुष्टुप है, गलत पति की चिट्ठी अनामिका जी की रचना है। तो इस तरह से हमने देख लिया 10वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट
इसके बाद 11 और 12 चैप्टर का जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा हम लोग गद्य में शुरू करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और आगे लगातार इसी प्रकार से हम लोग का क्लास पूरा चलता रहेगा। और ये किताब जैसे ही ख़त्म होगी इसके बाद फिर जो पतली वाली किताब है उसको भी हम लोग इसी चैनल पर लगातार पढ़ते चलेंगे। इसलिए लगातार बने रहें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।